किशोर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बंधु एंटरप्रेन्योर, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, खास करके एमएसएमई डिपार्टमेंट का, जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ा दी है कि हम लोग उनसे फेस नहीं कर पा रहे। ये हम लोग को बार बार बुला रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यदि इनका डिपार्टमेंट इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो बिहार में एमएसएमई की तरक्की होनी ही है, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आएगी तो बिहार सरकार को भी पीछे पीछे के आगे आना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए हर्ष का विषय है। और कल से जैसा बताया जा रहा है कि कल मैं नहीं आ पाया, लेकिन काफ़ी चर्चा हुई जिसमें खास करके परचेज, जो सबसे दो तीन ही चीज़ एमएसएमई को दिक्कत होती है। एक है कि वो एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा, फिनांस चाहिए, और दूसरा है कि माल बन जाए तो वो बिक जाए। ये दो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो बाकी तो हम लोग सब कुछ सॉल्व कर ही लेते हैं। तो अभी बजट में आप लोगों ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ का स्पेशल प्रोविज़न किया है, और सीजीटी एमएसएमई की 2 लाख करोड़ की लिमिट और बढ़ाई गई। तो ये अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आगे बैंकर्स जो हैं उसका डाउन द लाइन सबको फ़ायदा पहुंचाने में आगे आएंगे। और हालांकि हम लोग का थोड़ा सा रिजर्वेशन रहता है कि सीजीटी एमएसएमई में जो अभी लोगों को इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ रहा है वो माइक्रो स्मॉल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 1.5 से 2% बैंक ले रही है। इतना नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, सब चीज़ है, तो इतना लगना नहीं चाहिए। तो उस पर हम लोग सरकार को भी लिख रहे हैं, बैंकर से भी बात हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये चीज़ ठीक होगा। प्रदीप सर से भी मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने भी हम लोग के सजेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है माइक्रो स्मॉल के लिए, कम से एमएसएमई के लिए एग्रीकल्चर की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि हम लोग कम्पीट कर सके मार्केट। एक और जो समस्या जो परचेज की आप लोग डिस्कस किए होंगे कि जेम पोर्टल जो है उसमें मैन्युफैक्चरर के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हम लोग सरकार से कई सालों से आग्रह कर रहे हैं, जब से जेम चालू है 2-3 साल से, कि इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसमें प्रेफरेंस होना चाहिए, या उन्हीं के लिए ये होना चाहिए। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग में कौन आएगा? हम बड़े कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, डीलर बन जाएंगे, हम वही टेंडर कर देंगे और वो हम सस्ता कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को यदि हम लोग को बढ़ाना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में, तो हम लोग को जेम पोर्टल को सुधारना पड़ेगा। सर से मेरी बात हुई है, आप भी लगे हुए हैं उसमें, कि जेम को ठीक कराने का सभी लोग प्रयास करेंगे। अभी जो एक एमएसएमई बजट में एक पेमेंट के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक पेमेंट का क्लॉज लाया गया है कि एमएसएमई का कोई भी बकाया यदि रहेगा 45 डेज से ऊपर, तो वो उसके इनकम में जुड़ जाएगा। यदि मैंने किसी एमएसएमई से सामान खरीदा है से कि 10 लाख का, और मैंने उनको पेमेंट नहीं किया है, तो मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में वो इनकम शो होगा और मुझे उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कदम तो अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। हम लोग उसको सुधरवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी पर लागू हो गया है। इवन माइक्रो स्मॉल भी यदि खरीद रही है और वो पेमेंट नहीं कर रही है, तो उनको भी इनकम टैक्स में वो इनकम ट्रीट होगा और उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा।